हेलो गाइस, राधे राधे। डेली लाइफ नीलू श्रीवास्तव के चैनल में आप सबका स्वागत है। डेली लाइफ का मतलब मेरे रोज़ाना का कार्य जो होता है हम आपको दिखाते हैं। और आज संडे था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या नाश्ता बनाएं, तो हम एक नाश्ता बनाए जो हेल्थ के लिए भी अच्छा था और बच्चों को भी पसंद आया। बहुत अच्छा नाश्ता बना, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी, जैसा कि मेरा टाइटल है, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी आटे का नाश्ता हम बनाए। और ये चना का भी, चना और आटा मिक्स करके थोड़ा खट्टा करने के लिए नींबू वो डाल दिए। और नाश्ता हम जब बना करके सर्व किए तो मेरे बेटे को भी पसंद आया, मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया। थोड़ा सा हम रानी को भी खिलाए, रानी भी खा के बहुत खुश हुई, कहीं बहुत अच्छा बना है, उनको वो तो बहुत ही तारीफ़ ही की। और फिर लगे हाथ हमने एक साथ में इतना सारा काम किया। ये आप देखिए कि हमारा भी तो नाश्ता बन ही रहा है, फिलहाल अभी आपको नाश्ता ही बनते हुए देखिए, नाश्ता बन रहा है। हमने आटे में इसको फिल किया, थोड़ा फिल करने के लिए वो जो दिखाए थे अभी मिक्सर में रखा हुआ टेक्सचर था, तो वही आटे की लोइयाँ लेके इसको बेल लिए। बेल करके फिर हम इसको रोटी की तरह बेलने के बाद इस पर लगाने के बाद फिर इसके बाद इसको रोल करते हैं, रोल करके इसको कट करते हैं। और अभी देखिए इसको लगा रहे हैं हम। कैमरा जो है अकेले ही शूट कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। और ना दिखने की वजह से अपने आप को पूरा बढ़िया नहीं देख पाए थे, इसकी वजह से देखिए बहुत बढ़िया शूटिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन अब आगे से सब बातों का ध्यान रखेंगे कि जो शूट करें जिस चीज़ को वो फोकस आप लोगों को पूरा फुल दिखे और बढ़िया से आप देखें और समझें हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम नाश्ता जो बनाए थे इस टिक्की को रोल कर लिए, और रोल करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा पुश किए, दबा के इस पर लगा लिए लाइन से। और ये जो आटे का घोल बना रखे थे इसको इसी में डिप करके तल लिए, और तल करके चाय के साथ। और जो है इस समय हमारे पास पुदीना और धनिया की पत्ती नहीं थी, नहीं तो पुदीने और धनिया की पत्ती और दही की चटनी से बहुत मस्त लगता है। तो हम जो है टमाटर की चटनी पीस करके रखे, टमाटर की चटनी से के साथ सर्व किए। तो जिसको जिसको दिए सब खाए अच्छे से। और शाम के वक्त भी पूछ रहे थे कि बचा है कि नहीं बचा है, लेकिन फिलहाल नहीं बचा था, बचा ही नहीं। नाश्ता अच्छा लगा सभी को। फिर अभी तो मतलब एक राउंड तैयार किए तो हस्बैंड जी को दिए, फिर दूसरा राउंड तैयार ही कर रहे थे तो बच्चे सो गए थे। मतलब संडे ही था ना, तो संडे की वजह से ब्रश किए, ब्रश करने के बाद बच्चे जा कर के सो गए और पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। देर रात तक पढ़ते हैं सब ना, तो इसकी वजह से फिर उन सबको आवाज़ दिए कि भैया उठ जाओ सब लोग, उठ के नाश्ते वास्ते कर लो। तो बच्चे उठ के आते हैं आलसियों में एकदम अंगड़ाइयाँ लेते हुए धीरे धीरे आते हैं, तो सबको दिए और ये चटनी पीस करके रखे। फिर चाय हो तैयार हो गया, सब हमारा तैयार हुआ तो हम दे दिए बच्चों को नाश्ता करने के लिए। अपना नाश्ता कर रहे थे बच्चे। फिर खाना खाने की भी तैयारी करना पड़ा, क्योंकि हमारे हस्बैंड का टाइम है जो खाना खाने का। तो खैर नाश्ता तो कर ही लिए थे, तो तब भी 9 बजे तक हम पूरा मतलब नाश्ता खाना पीना तैयार कर दिए। 7 बजे नाश्ता, 9-10 बजे खाना पीना हमारा तैयार हो गया था। 9:30 बजे हमारा खाना हो गया था। पर ये आटा गूँथ रहे हैं, क्योंकि कभी भी बोल दें, किसी टाइम बोल दें हस्बैंड जी कि खाना लेके आओ, तो फिर लेट हो जाता। इसलिए हम जल्दी जल्दी सब आटा गूँथ लिए, और आटा गूँथ करके सब्ज़ी काट लिए। सब्ज़ी काट रहे थे, दाल रख दिए तो पक रही थी। तो दाल जब पक रहा था तो ये सीटी आ रही थी, तो हम महक रहा था कि जैसे हमारी दाल पकड़ लिया है। तो दाल फिर भी मतलब सब्ज़ी काटने की मस्ती में थोड़ा लापरवाही किए और हमारा दाल पकड़ लिया था। और ये करेले की सब्ज़ी काटे जल्दी जल्दी। करेले की सब्ज़ी काटने में मतलब इतना वो हो गया था कि 2 पीस करेला बगल में रह गया था। और उस दिन 13 काम आ जाते हैं, एक साथ कई काम करना पड़ता है। फिर करेले के तड़का के लिए प्याज और लहसुन सब काट कर रख लिए। और ये प्याज हम नाइफ से नहीं काटते हैं, कैंची से सीजर से काटते हैं, क्योंकि ये देखिए करेला छूट गया था। तो और ये आटा तैयार हो गया। और ये देखिए हमारा दाल पकड़ लिया था, तो हम इस कढ़ाई में पानी डाल करके रख दिए थे, जिससे ये जो पकड़ा हुआ दाल हो थोड़ा जल्दी से ही ठीक हो जाए। लेकिन देखिए इतनी पानी थी, इतना पानी होने के बाद दाल देखिए हमारा पकड़ लिया था। तो जो जला हुआ था उसको हम निकाल के बाहर फेंक दिया, और उसके बाद दाल को घी से और करी पत्ता से, लहसुन से और रेड चिली से तड़का लगाया गया दाल में। और ये हम जो है करेले की सब्ज़ी को तड़का लगाने जा रहे हैं। करेले की सब्ज़ी को लहसुन और प्याज और हरी मिर्च डाल कर तड़का लगाएंगे। अच्छा लगता है करेले की सब्ज़ी, बहुत अच्छी लगती है। मोस्ट खाते हैं करेले की सब्ज़ी।
इसलिए दे रहे थे जिससे हमारे दाल का टेस्ट बना रहे, और लहसुन और लाल मिर्च डालने की वजह से एक सौंधा सौंधा सा अच्छा खुशबू आता है। घी डाल करके, लाल मिर्च डाल करके तब तड़का दे ही रहे थे, तब तक अचानक लाइट ही कटती जाती है। और उसके बाद इन्वर्टर वाला बल्ब हम चालू करते हैं, और इन्वर्टर वाला बल्ब चालू करके फिर अपना कार्य फिर से लग जाते हैं। लहसुन पहले डाले, लहसुन पक रहा है। अब लहसुन पकने के बाद अब मैं जो है करी पत्ता डालेंगे, फिर जो है करी पत्ता डालने के बाद फिर रेड चिली डालेंगे, फिर रेड चिली पक जाएगा तो फिर उसके बाद जो है पका के बढ़िया से दाल डालेंगे। अभी हमारे लगभग जो है करेले की सब्ज़ी हल्की हल्की पक चुकी है। अब ये करेले की सब्ज़ी पक चुकी है, दाल हम तैयार कर लिए हैं। अब दाल जब इसमें डालेंगे तो इसको कुछ देर तक उसमें ढक के रख देंगे, छोड़ देंगे। इसी समय मोबाइल मेरी धड़ाम से गिरी नीचे, नीचे गिर गई। फिर हम जब दाल पकड़े हुए हैं तब दाल छोड़ेंगे तो है नहीं। अब जो है दाल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तभी प्रोसेस उसका, तभी नीचे मोबाइल उठाएंगे। फिर रोटियां भी सेकना था, रोटियां भी सेकना शुरू कर दिए थे, और मोबाइल उठा करके फिर लाइन उसमें लगाए स्टैंड में, और रोटियां सेकना शुरू कर दिए। और बर्तन जितने थे खाली कर करके निकालते भी गए मांजने के लिए, अपने धुलने के लिए। तो रोटियां सेक ली, हमको 2-4-6 रोटियां सेक लेते हैं। रोटियां सेकने के बाद हस्बैंड जी को खाना दे देंगे, जो भी 2-1 रोटी खाना होगा खा लेंगे। फिर संडे है, घर में रहेंगे, फिर शाम का नाश्ता भी तैयार हो जाएगा जल्दी जल्दी। शाम का मतलब समझिए 4-5 बजे नाश्ता तैयार हो जाएगा। कुछ न जो भी वो कहेंगे उनके अनुसार से। और फिर क्या हुआ कि रोटियां हमारी तैयारी हो रही थी, तब तक इतने लोगों का फ़ोन भी आ रहा था कुछ काम करने के लिए, मतलब कुछ काम के लिए ही। तो इग्नोर करते गए, और फिर हम अपना ये हम आटा अलग से रखते हैं। रोटी के लिए जब नहीं बेलते हैं तो उसमें परथन बोला जाता है, लगाने के लिए आटा अलग से रखते हैं। कभी हम जूठा नहीं करते, अपने पूरे ड्रम का आटा, कनिस्टर का आटा जूठा नहीं करते हैं, अलग ही रखते हैं। रोटियां हमने प्लेट में रख लिया। अब देखिए हमारी रोटियां भी हो चुकी हैं, और उसके बाद जो है अपने हस्बैंड का खाना निकाल रहे हैं। खाना निकालने के बाद फिर गैस लगे हाथ साफ़ कर लेंगे। गैस साफ़ करने के बाद जो है बर्तन धुल लेंगे। गैस हमारे साफ़ हो गए, बर्तन धुल लेंगे, लेकिन मतलब 2 राउंड तो गैस ही साफ़ हो जाता। अभी बर्तन धुल ही रहे थे, तब तक थाली आ रही थी, थाली ले लिए। फिर मैं जो है खाना खाली कर करके जितने बर्तन थे सब धुल के रख लिए। अब बर्तन धुलने के बाद हमको ही आराम हो जाता है कि फिर आराम से अगर कोई आया गया तो फिर नाश्ता बनाने में आराम रहता है। झाड़ू पोछा हमारे घर हम करवाते हैं, पर बर्तन और खाना खुद ही करते हैं। इससे थोड़ा करने से ये रहता है कि घर में खाली बैठे रहते कुछ काम हो जाता है। और सुबह तो उठ करके नहा धो के पूजा पाठ हो गया था, बर्तन धुलना बाकी था। बर्तन थोड़ा ये चाय वाला थोड़ा कर लिया था, ताकत लगा मांजने में, और चम्मच का प्लेट सब बर्तन मांजने में नहीं लगा। लेकिन जो है जब दाल पकड़ लिया तो दाल वाले बर्तन मांजने में थोड़ा ताकत लगा। ऐसे में तबीयत खराब, तो ये नहीं है कि हम एक टाइम बर्तन मांज दिए तो हमारा इतनी टाइम बर्तन मांजते हुए ऐसा नहीं करते कि चाय वाला बर्तन भी धुले हैं, चाय नाश्ता खाना सब बर्तन धुल चुके हैं। लेकिन अभी बड़ा बेटा खाएगा फिर बर्तन उठा होगा उसको मांजना, छोटा बेटा खाएगा फिर बर्तन उठा होगा उसको मांजना। अभी हमारी सबकी थाली आ गई है, उसको धुलेंगे। फिर भी उसके बाद फिर शाम को फिर चाय बनेगा, नाश्ता होगा, फिर उसका बर्तन धुलना। समझ लीजिए दिन भर के बीच में तो बर्तन कई राउंड मांजना पड़ता है। मुझे लगता है कि अब तो काम वाली बाई ही बन गए हैं, बर्तन झाड़ू पोछा, बर्तन खाना पीना, बर्तन खाना पीना करते रहते हैं, दिन भर चलता रह जाता है। इस ब्लॉग को आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और अब गैस को क्लीन करने जा रहे हैं, आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपना कमेंट करिएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और अच्छे से और शूट करने के लिए भी हमें थोड़ा प्रोत्साहन दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस गले से आवाज़ इस तरीके से जितनी भाई भाई निकल रही है कि बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। फीवर आ रहा है, मौसम का इस समय समझ लीजिए कि ताल में जो है कुछ अच्छा नहीं चल रहा। 3 तारीख है आज मई का, और इसमें बारिश हो रही है, किसी टाइम गर्मी लग रहा है, किसी टाइम ठंडक हो रही है। तो थोड़ी देर बारिश होकर के धूप निकल जा रहा है, हमारा काम ख़त्म। और आप अपना लोग अपना प्यार बनाए रहिए गाइस, और अपना प्यार आशीर्वाद राधे राधे। थक गए काम करते करते हम, प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल ऑफ यू।